हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भाई आज की ये वीडियो है इस 300 वाट 20 एम्पियर की बाक कन्वर्टर के बारे में और इसका डायग्राम के बारे में। तो भैया इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली इस बाक कन्वर्टर की थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, टेस्टिंग वगैरह। उसके बाद इसकी डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आइडिया शेयर करूँगा कैसे इस बाक कन्वर्टर को सोलर एमपीपीटी की तरह इस्तेमाल किया जाए। और मे भी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्चुअली सोलर एमपीपीटी में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो भैया इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया जाए क्या क्या है इसके अंदर। बाक कन्वर्टर एक्चुअली क्या करता है, इनपुट में हायर वोल्टेज लेता है, आउटपुट में लोअर वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, एम्पियर की थोड़ा सा बूस्ट मिलती है। अगर आपने 40 वोल्ट इनपुट दिया 1 एम्पियर, तो 40 वाट का इनपुट आपका हो गया। अब आप अगर यहाँ पर 5 वोल्ट लेंगे तो 8 एम्पियर मिलेगा, 10 वोल्ट लेंगे तो 4 एम्पियर, 20 वोल्ट लेंगे 2 एम्पियर, 40 वोल्ट फुल लेंगे तो 1 एम्पियर मिलेगा। तो यही बाक कन्वर्टर का सिस्टम होता है, जो कि पावर को फिक्स्ड रखता है, वोल्टेज को डाउन करके एम्पियर को बढ़ाता है। वोल्टेज इंटू एम्पियर होता है पावर, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर। तो भैया यहाँ पर 2 पीस आपको रोटरी मिल जाता है घुमाने वाला। इसमें एक में CV मतलब कि ओपन सर्किट की वोल्टेज एडजस्टमेंट, और एक में CC मतलब कि मैक्सिमम करंट की एडजस्टमेंट मिलता है। और यहाँ पर एक कॉइल मिलता है मिडिल में, 2 साइड में इनपुट और आउटपुट के साइड की कुछ कैपेसिटर्स मिलता है। यहाँ पर एक मॉसफेट, यहाँ पर एक मॉसफेट। दूसरा जो बाक कन्वर्टर होती है लो एम्पियर वाली, उसमें एक साइड में डायोड, एक साइड में मॉसफेट होता है। लेकिन ये हाई एम्पियर वाली है, इसलिए डायोड को मॉसफेट से रिप्लेस किया गया है, क्योंकि डायोड में 0.2 समथिंग कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, और हाई एम्पियर में वही ड्रॉप ज़्यादा हीट पैदा करती है। तो इसलिए मॉसफेट यूज़ किया जाता है। मॉसफेट फुल शॉर्ट होता है, कोई ड्रॉप नहीं करता, बहुत ही कुछ मिली वोल्ट ड्रॉप होती है, तो उसमें ज़्यादा हीट पैदा नहीं होती। इसलिए हाई एम्पियर की एप्लीकेशन में डायोड के जगह सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन बोलते हैं इसको, मॉसफेट दे के काम किया जाता है। जब इस आईसी को पता होता है कब डायोड कॉन्टैक्ट करता है, मतलब डायोड में कब कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो उस टाइम पे ही ये मॉसफेट को फायर कर देता है, ऑन कर देता है। तो डायोड की ऑपरेशन सिमुलेट किया जाता है यहाँ पर, उससे पावर लॉस कम होती है। तो भैया यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक इनपुट है आपका यहाँ पर इस साइड में, एक LED है और एक ऑन ऑफ का स्विच है। इसको ऑन करेंगे तो डिवाइस ऑन होगा। यहाँ पर इनपुट में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पर डायोड दिया हुआ है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं है, ये आगे की सर्किट में पावर जाने से पहले ही ये पावर को शॉर्ट कर देता है इनपुट में ही डायरेक्ट। अगर उल्टा लगा देते हैं पोलैरिटी प्लस माइनस, नहीं तो उल्टा लगाने से ये आईसी वगैरह ख़राब हो सकती है। इसलिए ये डायोड शॉर्ट होके ये खुद जल जाता है, लेकिन ये बाकी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली फुल्ली कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा जैसे ही हाई एम्पियर आने लगेगा तो सोचना कि ये उल्टा हो गया है कनेक्शन, जो भी है। तो ये क्लेम करता है कि ये 20 एम्पियर तक दे सकता है, 300 वाट की बाक कन्वर्टर है। ओके, मैंने इसमें वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट, और ये चालू हो गया है। इस ऑफ ऑन स्विच से हम लोग इसको ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो देखिए ऑफ है, अभी इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हो चुका है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज अभी कितना आ रहा है, 8.26 आ रहा है। इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो वोल्टेज बढ़ने लगेगा, जो इनपुट वोल्टेज है उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अभी मैं 12 वोल्ट इनपुट दिया, अभी 10.7 ही मैक्सिमम आ रहा है, और इससे कम कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये कम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। एक बार एम्पियर टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो इसमें मिनिमम जा सकता है 1.5 वोल्ट तक, और मैक्सिमम ये आउटपुट दे सकता है 35 वोल्ट, और मैक्सिमम इनपुट है 40 वोल्ट, और मैक्सिमम एम्पियर है 20 एम्पियर। लेकिन कंटिन्यू चलाने के लिए 15 एम्पियर रिकमेंड किया जाता है, और एक फ़ैन भी लगाने को बोला जाता है ताकि ये ठंडा रहे। देखिए 1.39 के बाद नहीं जा रहा है, और मतलब ये 1.5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक ये यूजेबल है। तो अभी मैं यहाँ पर 3 वोल्ट सेट करता हूँ। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट एम्पियर टेस्ट करूँगा मेरा इस एम्प मीटर से। तो अगर आउटपुट को फुल्ली शॉर्ट कर दिया जाए, 10.33 एम्पियर जा रहा है अभी, 10.3 एम्पियर। अब मैं अगर एम्पियर को और बढ़ाऊँ, यहाँ से एम्पियर कंट्रोल होता है 2 नंबर की पोर्ट से। देखिए मैं कम कर रहा हूँ, अभी देखिए 9 आ चुका है, 8 आएगा। तो अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, क्या होता है, कितना तक जाता है ये।
11। अभी मेरा हाथ बहुत गर्म लग रहा है, यहाँ पर मैं हाथ से इसको पकड़ा हुआ हूँ, हाथ बहुत ही गर्म हो रहा है। 12 एम्पियर आया है, तो इसको एक बार स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो अभी 12.5 एम्पियर जा रहा है, 12.5, लेकिन इनपुट में ये कितना ले रहा है, 12 वोल्ट में ओनली 700 मिली एम्पियर ले रहा है। तो कितना एम्पियर का बूस्ट कर रहा है देखिए। इसमें वोल्टेज आउटपुट कितना हो रहा है अभी, 125 मिली वोल्ट, 12 एम्पियर दे रहा है। अभी हीट सिंक थोड़ा सा गर्म होने लगा, ये वाला हीट सिंक ज़्यादा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा। और हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, 20 एम्पियर तक जाता है कि नहीं देखते हैं। 12.8 जाके और नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज अभी कितना दे रहा है, ये 130 मिली वोल्ट, और ये 12.8 ही मैक्सिमम दे रहा है शॉर्ट सर्किट एम्पियर। और इनपुट में ले रहा है ये 800 एम्पियर के आसपास, 780। तो ये लगभग 13 एम्पियर तक मैक्सिमम देता है। 12 एम्पियर में थोड़ा सा फैन लगाने की ज़रूरत हो सकता है। तो ये वाला जो हीट सिंक है ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये डायोड वाला हीट सिंक है। और ये है आपका स्विचिंग वाला, तो स्विचिंग वाला कम गर्म हो रहा है, डायोड वाला वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये कैसे पता चल रहा है, देखिए जो डायग्राम है यहाँ पर जो इन प्लस डायरेक्ट गया है वो स्विचिंग वाला है, मतलब यहाँ पर देखिए इन प्लस ये डायरेक्ट गया है। तो अभी इससे खोल देते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। This video is sponsored by Altium Designer and Altium 365. Altium Designer is a comprehensive PCB designing software that offers a unified environment for schematic capture, PCB design, simulation and analysis. It's widely used in many electronics engineers and designers for creating their electronic designs from simple circuit to complex systems. It includes features like multi-board system, 3D PCBs with integrated design, different simulation and analysis tool, and collaboration capabilities for teamwork. Various industries like automotive, aerospace, consumer electronics, and medical device manufacturers use Altium to enhance their productivity. Altium 365 is the first cloud-based electronics development platform that connects your entire team from design to procurement to manufacturing in one secure collaborative space. No more version control chaos, no more guessing what parts are in stock or not. With real-time supply chain data from over 300 distributors, you can make smarter decisions faster. Need to review a design? Anyone on your team can leave feedback right on the file from anywhere using any browser. You can even sync with MCAD tools and PLM systems, making cross-team collaboration smooth and scalable. Whether you are a startup or an enterprise, Altium 365 helps you deliver better products faster with fewer headaches. Ready to design the future? Visit Altium from the given link to learn more. तो भैया मुझे लगता है ये कॉपी माल है, पता नहीं 450 रुपया में लिया मैंने इसको। तो ये 12 एम्पियर से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट एम्पियर नहीं दे पाया। तो पता नहीं मेरा टेस्टिंग की सिस्टम गलत था या क्या था, पता नहीं है। इन फ्यूचर हम पता करेंगे, अगर कोई चार्जिंग वगैरह करेंगे बैटरी में तो पता चलेगा। तो भैया यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, इनपुट जाके यहाँ पर एक डायोड है, उसके बाद इनपुट सीधा जाता है इस वाली मॉसफेट में, इस वाली मॉसफेट में। तो ये कैसे यहाँ पर डायग्राम काम कर रहा है, जो इनपुट गया वो एक स्विच के अंदर से ये कंट्रोलर को ऑन कर रहा है। कंट्रोलर को इन डिटेल ड्राइंग नहीं किया क्योंकि कंट्रोलर के ऊपर के नंबर भी मिसिंग है, तो इसका डाटा शीट मैं नहीं देख पाया। और जो पिन आउट वगैरह उसके इसका बहुत सारे पिन है, तो मैं ओनली जो पिन चाहिए जो ज़रूरी है उनको ही ड्रॉ किया, तो सिंपल बनाने के लिए, जैसे आसानी हो समझने में। फिर जाके ये पहली इस मॉसफेट की ड्रेन में जाती है जो दिखाया। तो उसमें क्या होता है, एक स्विचिंग होता है, ये इसको कनेक्ट करता है, छोड़ता है। जो वोल्टेज सेट किया हुआ है वो सेम वोल्टेज रखने के लिए कितना पावर इसमें भेजना है वो ये मॉसफेट डिसाइड करती है। ये मॉसफेट अगर कम टाइम के लिए ऑन रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ रहता है, तो यहाँ पर कम वोल्टेज बनेगी, भले ही यहाँ पर वोल्टेज हाई हो। तो इस तरीके से ये ऑन ऑफ जो रेशियो है उसको चेंज कर करके आउटपुट की वोल्टेज को मेंटेन करता है। और जो ये स्विचिंग है बार बार कनेक्ट करता है, छोड़ता है, उस स्विचिंग को स्मूथ आउट करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। तो इससे क्या होता है, इंडक्टर के अंदर करंट डेवलप होने में टाइम लगता है, मतलब इसमें वोल्टेज कनेक्ट कर देने के बाद करंट डेवलप होने में कुछ माइक्रो सेकेंड की टाइम लग जाती है। और कैपेसिटर में करंट जाने के बाद वोल्टेज डेवलप होने में कुछ माइक्रो सेकेंड की टाइम इसमें भी लगता है। तो इसलिए क्या होता है, ये दोनों मिलके एक स्मूथ कर देता है सिग्नल को, जो वोल्टेज है उसको।
तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो कंटिन्यूस मिलेगी, भले ही यहाँ पर स्विचिंग वोल्टेज आ रहा है। और जो इंडक्टर है ये इसको वोल्टेज मिलते ही ये एक मैग्नेट के तरह इसका जो कोर है ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेटाइज होने के बाद जब इस साइड से वोल्टेज को हटा लिया गया है तो ये डीमैग्नेटाइज होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कोलैप्स होने लगेगी। तो कोलैप्स होने का मतलब होता है कोई मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, और इसमें वोल्टेज कनेक्ट होने का मतलब है कोई मैग्नेट इसके पास आ रहा है। तो कोई कॉइल के मैग्नेट कोई कॉइल के पास आता है या फिर दूर जाता है तो कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो वो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका पोलैरिटी उल्टा हो जाएगी। तो इस तरफ प्लस था मतलब हायर वोल्टेज था और इस तरफ लोअर वोल्टेज था, क्योंकि ये बक कन्वर्टर है, इस तरफ हायर वोल्टेज है। तो जब यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ऑफ कर दिया गया, तो यहाँ पर लोअर वोल्टेज बनेगी, यहाँ पर हायर वोल्टेज बनेगी। मतलब इस साइड में प्लस बनेगी, इस साइड में माइनस बनेगी। तो इस साइड से करंट जाके इस कैपेसिटर को चार्ज करते हुए या फिर लोड के अंदर से ये करंट आके ग्राउंड के अंदर से ये इसका इस पॉइंट में आना चाहेगा, उसी को अलाउ करता है ये मॉस्फेट। तो ये जो करंट है ये हम सोर्स से नहीं ले रहे, जो एनर्जी हमारा यहाँ पर बच गया था उसी को ले रहे। तो ये करंट हमारा बूस्ट हो रहा है। तो इस आईसी को पता है कब इसका स्विचिंग बंद हुआ, क्योंकि यही दोनों को हैंडल कर रहा है। तो इसका स्विचिंग बंद करके थोड़ा डेड टाइम रख के, कुछ नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड की डेड टाइम रख के इसको ऑन कर देता है। तो क्या होता है, इसका जो बचा कुछ एनर्जी है वो जाके कैपेसिटर में भर जाता है या फिर लोड में चला जाता है। तो ये दोनों मॉस्फेट में इस तरह से ऑल्टरनेटिवली स्विच कर करके काम करता है। तो यहाँ पर दोनों मॉस्फेट का जो गेट ड्राइविंग सिग्नल निकल रहा है वो यहाँ पर इस आईसी से 2 पीस देखिए 0 ओहम की रजिस्टर है, इनमें से जा रहा है। और यहाँ पर 2 पीस और इनपुट है, फीडबैक और करंट की इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट की जो पावर है उसको बफर कर रहा है ये कैपेसिटर, ताकि इस मॉस्फेट को कोई भी पावर की शॉर्टेज ना पड़े। अगर यहाँ पर तार में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर पावर आने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर जिटरी होगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी, या फिर इसका जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वो उस तरफ जाके उस बैटरी से दूसरा कुछ अगर कनेक्टेड है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ये कैपेसिटर पहले ही स्मूथ कर देता है, इस तरफ की फ्रीक्वेंसी इस तरफ नहीं जाने देगा। और जो पावर की बफर है वो भी बनाता है, जब अगर नैनो सेकंड में हाई पावर चाहिए तो उस तरफ बैटरी से नहीं लेता है, डायरेक्ट कैपेसिटर से दे देता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। उसके बाद यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर मिलके ये स्मूथिंग किया, और यहाँ पर ये जो है स्विचिंग करके वोल्टेज को डाउन किया, ताकि जितना कम स्विचिंग करेगा तो कैपेसिटर में कम वोल्टेज बनेगी। और इसको फीडबैक ले रहा है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज एडजस्ट जो पॉट है, वोल्टेज एडजस्टमेंट जो CV ये वाला पॉट है, इस पॉट से एडजस्ट करके हम लोग एक वोल्टेज सेट करेंगे, और उस वोल्टेज का जो है वो डाटा यहाँ पर जाके 2 रजिस्टर में डिवाइड होकर इस पॉइंट से जाएगा ये डायरेक्टली फीडबैक पिन में, आईसी का फीडबैक पिन में। जहाँ पर देखिए ये FB लिखा हुआ है, इस पॉइंट ये एक टेस्ट पॉइंट है। और उसके बाद करंट की रेगुलेशन कैसे हो रहा है, करंट डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होता, 2 पीस ऑप एम्प के अंदर से हो रहा है। यहाँ पर 5 पिन वाली SMD ऑप एम्प है, 2 पीस, ये है एक और ये है दूसरा। पहले मैंने सोचा था एक करंट के लिए और एक दूसरा कोई पर्पस में है, लेकिन पता चला दोनों ही यहाँ पर करंट के लिए है। जो आउटपुट माइनस है वो एक शांट के अंदर से जा रहा है, ये देखिए R004 की शांट है। ये जो आउटपुट माइनस है यहाँ पर माइनस कनेक्ट हो रहा है, आउट माइनस, तो इससे ये जो है ग्राउंड में मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर एक लाइट बल्ब लगाया या फिर कुछ भी लगाया, पॉजिटिव से करंट फ्लो होकर इस नेगेटिव में एंटर करेगा, वो जाके यहाँ पर इस छोटी सी रेजिस्टेंस के मदद से यहाँ पर ग्राउंड में जाएगा। तो इसमें बहुत ही कम 1 मिलीवोल्ट ड्रॉप हो जाएगी, प्रति एम्पियर में 4 मिलीवोल्ट ड्रॉप होगी यहाँ पर। तो उसके बाद वो ड्रॉप जाके पहला ऑप एम्प में जाता है, और यहाँ पर ये एक एम्पलीफिकेशन नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ पर है 1.3 मेगा ओहम एक रेजिस्टेंस, जो कि है यहाँ पर ऑप एम्प के पास ही ये वाला। और ये जाके यहाँ पर जो एम्पियर एडजस्टमेंट वाली पॉट है ये वाला, इस 50 के पॉट के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। फिर जाके एक 1 के देके ये ग्राउंडेड है। तो इसमें क्या होता है, ये एक फीडबैक नेटवर्क फॉर्म कर रही है। जो वोल्टेज यहाँ पर आएगी उसको 26 गुना यहाँ पर एम्पलीफाई कर देगा। तो मानिए कि आपका यहाँ पर 4 वोल्ट आया, 4 मिलीवोल्ट, तो ये इसको 100 मिलीवोल्ट बना देगा इस पॉइंट में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस एडजस्टमेंट पॉट को आगे पीछे करके हम लोग उस 26 जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको ज़्यादा करेंगे तो 100 मिलीवोल्ट की जगह 1 वोल्ट मानिए कि हो गया, इसको अगर 260 कर दिया जाए। तो इस तरीके से इस आई एडजस्टमेंट पॉट है, इसको आगे पीछे घुमा के इसका एम्पलीफिकेशन चेंज कर सकते हैं। और वो एम्पलीफाइड वोल्टेज जाके 2 पीस 10 के 10 के SMD रजिस्टर के अंदर से दूसरा ऑप एम्प में फीड होता है। ये 2 10 के 10 के यहाँ पर है, 103 करके 2 पीस है। फिर दूसरा ऑप एम्प में जाके यहाँ पर एक फिक्स्ड वोल्टेज सेट किया हुआ है, +5 वोल्ट से 20 के और 10 के देके 3:1 में डिवाइड किया गया है। तो लगभग 1.5 वोल्ट या 1.7 वोल्ट ऐसा कुछ यहाँ पर
ड्रॉप हो रहा है, तो इस ड्रॉप यहाँ पर इस पॉजिटिव पॉइंट में मौजूद है। और एम्पलीफायर जो ऑप एम्प आईसी है उसका सिस्टम ही ऐसा होता है, अगर ऐसा कोई आउटपुट से इनपुट तक फीडबैक नहीं है, यहाँ पर बिना फीडबैक में चल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है उससे अगर नेगेटिव का वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट ऑफ होगा, कम है तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पर अगर आपने सेट कर दिया 1.7 वोल्ट जो कि है यहाँ पर, उसके बाद इस लाइन से अगर 1.7 वोल्ट आ जाता है तो यहाँ पर जो है ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा, और नहीं आता है तो आउटपुट ऑन रहेगा। तो आउटपुट ऑन रहने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, डायोड कॉन्डक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आउटपुट ऑफ होगा, इसका वोल्टेज बढ़ा, आउटपुट ऑफ हुआ, तो ये डायोड कॉन्डक्ट करने लगेगी। तो इस आईसी को पता चल जाएगा एसएस पिन से करंट यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है, मतलब एसएस पिन की वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो आईसी को पता चल जाएगा कि ओवर करंट इवेंट हुआ है, अब हमें पीडब्ल्यूएम साइकिल को कम करना चाहिए। मॉसफेट का पीडब्ल्यूएम को कम कर देगा तो उससे यहाँ पर जो है वोल्टेज कम हो जाएगी, तो उससे लोड में करंट कम हो जाएगी। तो इस तरीके से करंट रेगुलेशन होता है। तो अगर हम लोग सोलार प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज करंट के एडजस्टमेंट तो चाहिए बैटरी चार्जिंग के लिए, सेट करंट और सेट वोल्टेज का, और उसके साथ साथ एक और सिस्टम चाहिए जो कि पैनल से अगर ज़्यादा पावर नहीं आ रहा है उस केस में पैनल को 17.5 से ज़्यादा लोड नहीं देना है, 17.5 वोल्ट से। मतलब पैनल आपका ओपन सर्किट में 21 वोल्ट ड्रॉप करेगा, 21 वोल्ट देगा। और अगर आपका ये बक कन्वर्टर ज़्यादा लोड दे देता है पैनल में, तो पैनल की वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। अगर आपका बैटरी 12 वोल्ट का है तो अगर बक कन्वर्टर इस कॉन्फ़िगरेशन में चलता है तो मॉर्निंग के टाइम में बैटरी को ये 12 वोल्ट को चार्ज करने के लिए पैनल से ज़्यादा पावर डिमांड करेगा। लेकिन जब डिमांडेड पावर नहीं मिलेगी तो ये 12 वोल्ट में पैनल को मतलब डाउन कर देगा। तो उसमें क्या होगा, पैनल से हमारा कुछ पावर लॉस होगा। पैनल एक्चुअली 17.5 वोल्ट में जो एम्पियर मैक्सिमम है वो देने की काबिल होता है, लेकिन ये उसको 12 वोल्ट में लेगा। तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 5 वोल्ट का जो पावर है वो नहीं मिलेगा अब। उसके बाद धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, फिर भी ये रिटर्न बैक नहीं होगा, ये 12 वोल्ट में ही अटका रहेगा और ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के जैसा काम करेगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ऑप एम्प देके, ताकि यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको भी मॉनिटर किया जाए। इसका वोल्टेज जैसे ही 17.5 वोल्ट में आ जाए या उससे कम ये नहीं जाएगा, जैसे ही 17.5 वोल्ट से कम आ जाएगा और एक एरर सिग्नल आना चाहिए, जो कि इस पॉइंट से और एक डायोड देके हम लोग इस पॉइंट को खींच देंगे, तो ये सोचेगा कि ओवर करंट इवेंट हुआ है, तो ये पीडब्ल्यूएम को कम करेगा। तो एक ऐसा ऑप एम्प लगाना पड़ेगा इस साइड में, जो कि इस पॉइंट की वोल्टेज 17.5 से ऊपर रहने से हाई रहेगा आउटपुट, 17.5 से नीचे जाने से आउटपुट लो हो जाएगा। तो इस केस में ये एमपीपीटी जैसा काम करेगा। एक्चुअली ये एक्टिव ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन पैसिव ट्रैकिंग है। हमने एक वोल्टेज पे सेट कर देंगे 17.5 या 16.5 कितना में आपका पैनल ठीक ठाक पावर दे रहा है, हाईएस्ट करंट यहाँ पर मिल रहा है करंट चेक करके, तो उतने में हम लोग सेट करके छोड़ देंगे। तो ये जो है अपने आप ही उतना वोल्टेज में पैनल को ऑपरेट कराएगा पूरा दिन। तो इससे क्या होगा, जो पैनल की वोल्टेज है 17 वोल्ट और बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और एम्पियर अगर 10 एम्पियर है तो 50 वाट आपको ज़्यादा आउटपुट में मिलेगी। तो ये कंट्रोलर मैंने जैसे कि देखा कि 12 एम्पियर तक ये काम कर रहा है और 12 एम्पियर में ये ज़्यादा हीट हो रहा है, तो फ़ैन भी लगाना पड़ेगा। तो 12 एम्पियर तक आपने सोलर में इसको यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो 2 पीस ऐसा कंट्रोलर को पैरेलल में देना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसका जो आउट प्लस है और इन प्लस है, इसके अंदर एक डायोड ड्रॉप है, जो कि इसका जो स्विचिंग मॉसफेट है, इसके अंदर की जो बॉडी डायोड है रिवर्स डायरेक्शन में होता है, वो सोर्स से ड्रेन तक होता है। जो आउट प्लस है इससे इंडक्टर तो शॉर्ट ही होता है, इसके अंदर से आके ये मॉसफेट के अंदर एक बॉडी डायोड होता है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, हर मॉसफेट में होता है वो। तो उसके अंदर से ये इन प्लस तक पॉजिटिव वोल्टेज को निकालता है। और ग्राउंड तो सारे जगह सेम है, आउटपुट और इनपुट में दोनों में ग्राउंड सेम है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो बैटरी का वोल्टेज है उसको पैनल तक रात में बैक करता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक डायोड या फिर रिले या मॉसफेट कुछ लगा के इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो वो भी हमें देखना चाहिए। इसको अगर बिना चार्ज कंट्रोलर के ओनली इसको लगा के अगर सोलर चार्जिंग किया जाए तो वो सब हम लोग बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस डायग्राम से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए। और भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर देखिए एक रेगुलेटर है L05 लिखा हुआ है, ये 7805 एक वोल्टेज रेगुलेटर है, जो यहाँ पर 40 वोल्ट तक आता है। वो डायरेक्ट आईसी में जाता है। इस आईसी में क्या आईसी है पता नहीं, इसके अंदर ही मॉसफेट ड्राइविंग भी होता है और इसी वोल्टेज से ये 5 वोल्ट बनाता है, फिर जाके ऑप एम्प आईसी को देता है। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।